अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं पासपोर्ट रीन्यू करवाने आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में बताऊँगा कि पासपोर्ट रीन्यू कैसे करवाते हैं। पासपोर्ट बनने का और रीन्यू करवाने का प्रोसीजर सेम ही ऑलमोस्ट। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट है, ये वाला। ये एक्सपायर हो गया था, 5 साल का मैंने बनवाया था। 5 साल इसकी लिमिट थी और 5 साल बाद एक्सपायर हो गया है। नाउ सुबह के यहाँ पे 8 बज रहे हैं जहाँ मैं आया हुआ हूँ। और ऑलमोस्ट आपको इतने बजे आना होगा। बेसिकली मैं लाहौर में रहता हूँ, तो यहाँ पे बरकत मार्केट में मेरा सेंटर था। मैं बरकत मार्केट में आया हुआ हूँ। आपने देख लेना है कि आपके नियरेस्ट कौन सा सेंटर है। अगर लाहौर में रहते हैं तो आप DHA भी जा सकते हैं, DHA फेज़ 3 वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि क्या प्रोसीजर है। पहले तो आपने आना है यहाँ पे आप आएंगे। ब्रोकर भी आपको काफ़ी मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें 1000-1500 फीस दो, हम आपका चलान भी पे करवा देंगे, टाइम भी बच जाएगा, आपको लाइनों में नहीं खड़ा होना होगा, सीधा पासपोर्ट दफ्तर के अंदर जाएंगे, अपना चलान लेके अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाएंगे। नेक्स्ट वीक मेरा जब चलान आएगा, फिल हो गया, फीस जमा करवा के वो आ जाएगा, मैं आपको अपना चलान भी दिखाऊंगा। फिर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाना है और पुराना पासपोर्ट अपने साथ लाजमी लेकर आना है। ID कार्ड की कॉपीज़ लेके आनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके पास, मैं नॉर्मल करवा रहा हूँ तो मेरे पास बजट आपके पास 10,000 का होना चाहिए कम से अच्छा, कम। तो ये मेरा फॉर्म है जो मैंने फ़िल किया था और नेशनल बैंक में मैंने फ़ीस जमा करवाई है, स्टैम्प भी लगी हुई है। 7500 मैंने फ़ीस जमा करवाई है, 5 साल का ड्यूरेशन है और ये रिन्यूअल की फ़ीस है। इसके अलावा आपको ये फॉर्म स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इससे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेशनल बैंक में जाके भी ले सकते हैं। अगर बैंक से नहीं लिया, ऑनलाइन ही डाउनलोड किया, तो जिस दिन पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे वहाँ पर बाहर लोग खड़े होते हैं। थोड़ा एज़ कम्पेयर टू बैंक की प्राइस से थोड़ा महंगा मिलता है, बट आपको दे देंगे 100-200 का। तो वहाँ पे फॉर्म लें, अपना फ़िल करें। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि फ़ीसेस से रिलेटेड फ़ीसेस कितनी है। रीन्यूअल की और न्यू पासपोर्ट की फ़ीसेस सेम है अनटिल के आपका आप रिन्यूअल करवा रहे हैं और आपका पासपोर्ट गुम गया है तो फ़ीस इंक्रीज़ हो सकती है अगर पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है। लेकिन अगर पुराना पासपोर्ट है और आप सिंपली रिन्यू करवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस और न्यू पासपोर्ट की भी सेम है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ़ीसेस कितनी हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो नॉर्मल जो पासपोर्ट है 5 ईयर का, उसकी फ़ीस है 4500 और अर्जेंट की 7500 है। इसके अलावा नॉर्मल पेजेस 72 पेजेस वाले की फ़ीस है 8200 और अर्जेंट 72 पेजेस वाले की फ़ीस है 13,500। सेम इसी तरह नॉर्मल में फिर 100 पेजेस हैं, फिर अर्जेंट में 100 पेजेस हैं, उनकी फ़ीसेस हैं। ये है मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फ़ीस। अगर आप नीचे आएँ, नीचे देखें, 10 साल का अगर पासपोर्ट बनवाना है तो उसकी फ़ीसेस भी अगर नॉर्मल लेंगे 6700 है, अर्जेंट पे जाएंगे तो 11,200 एंड देन फिर वही नॉर्मल और अर्जेंट, नॉर्मल 72 पेजेस वाले की फ़ीस है 12,400 और अर्जेंट 72 पेजेस वाली की फ़ीस है 20,200। सेम इसी तरह नॉर्मल 100 पेजेस और अर्जेंट 100 पेजेस की फ़ीस भी मेंशन है। इसमें ये कि आप ऑनलाइन भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन इसलिए नहीं जमा करवाई कि तब इशू आ रहा था, ऑनलाइन फ़ीस जमा हो जाती है लेकिन उनके सिस्टम में नहीं शो होती जल्दी, तो वेट करना पड़ता है। लेकिन इन फ्यूचर में भी ये भी इशू रिज़ॉल्व हो जाए तो आप ऑनलाइन भी करवा के ईज़िली घर में बैठे ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाएँ और सीधा पासपोर्ट ऑफिस जाएँ अपना, वहाँ पे जाके न्यू पासपोर्ट बनवाना है तो वो करवाएँ, रिन्यूअल करवाना है तो वो करवाएँ। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे रिन्यूअल के लिए? डॉक्यूमेंट आपका ID कार्ड ओरिजिनल और उसकी कॉपी, आपका पुराना पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट की कॉपी, और इसके अलावा आपका फॉर्म जो आपने फ़िल किया होगा। अगर पासपोर्ट गुम गया है तो आपको FIR पहले करवानी होगी और FIR की भी कॉपी आपको साथ लेके जानी होगी। ये रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद मैं इस तरह अंदर आता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है, यहाँ पे बैठना पड़ता है, अपने टोकन लेने के लिए यहाँ पे वेट करना होता है। ऑलरेडी लोग काफ़ी टोकन लेके अंदर गए होते हैं, तो जब वो फ्री होके आते हैं फिर हमें दोबारा टोकन मिलता है, फिर हम अंदर जाते हैं और देन टोकन लेके मैं अंदर जाता हूँ और फिर वहाँ पे भी वेटिंग हॉल है जहाँ पे वेट करना होगा। वहाँ पे भी वेट करना होगा कि आपका टोकन की बारी आए और फिर आप अपने पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसीजर स्टार्ट करें। लाइक वही आपके पुराना पासपोर्ट देखेंगे, आपकी पिक्चर लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक करेंगे, फिर आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे। ये स्क्रीन पे मैं दिखा भी सकता हूँ कि जब सारा प्रोसीजर होने के बाद ये उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दे दिया जिसमें मेंशन है कि मुझे पासपोर्ट कब मिल जाएगा और जिस दिन आपने पासपोर्ट लेने जाना है ये फ़ॉर्म आप साथ लाज़मी लेके जाएँगे। इस पे ये दिखाएँगे और आपका जो न्यू पासपोर्ट होगा आपको मिल जाएगा।